आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हर किसी के मन में होता है। हर किसी के मन में ये सवाल होता है कि हमारे घर में एक लड्डू गोपाल है, तो क्या हम दूसरे लड्डू गोपाल ले आएं, या कि हमारे घर में लड्डू गोपाल छोटे हैं, हमें बड़े लड्डू गोपाल चाहिए, तो क्या हम ले आएं। और हमारे घर में लड्डू गोपाल 2 हैं, तो हम सेवा कैसे करें दोनों की। तो ये बहुत सवाल होता है कि एक को क्या मतलब एक की ऐसे ही सिर्फ रखे रहें और एक की सेवा करें। सबके मन में ये सवाल होता है, तो उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। उस शंका का जो मन में एक वो रहता है ना कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं मेरा जो भाव है, मेरा जो मत है, अगर सही लगे आपको तो सहमति दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर मेरा मत आपको सही लगे तो। तो मेरे हिसाब से अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, पहली बात तो अगर हैं आपके घर में लड्डू गोपाल तो दूसरे लाओ नहीं। और अगर आपने, चलिए ठीक है, आपके घर में छोटे लड्डू गोपाल थे, आपने बड़े लड्डू गोपाल ले आए, आपका मन हुआ, जो भी कारणवश किसी ने दिया या कैसे भी करके आपके घर में लड्डू गोपाल आ गए। और एक बात और कि ये जो लड्डू गोपाल होते हैं ना, ये किसी के कोई ला सकता है क्या? ये किसी के लाने में नहीं आते। इनको जब सेवा लेनी होती है अपने भक्तों से, तभी वो उनके घर में जाते हैं। ये भी आप बात समझ लीजिए। तो क्या होता है कि जैसे बहुत से घर ऐसे मैंने देखे हैं कि अगर घर में 2 लड्डू गोपाल हैं, तो एक जो लड्डू गोपाल होते हैं उनकी सेवा वो बंद कर देते हैं। देखो, पहले तो हम इतने अच्छे से उनकी सेवा करते हैं, हम लेके आते हैं, इतने अच्छे भाव से अपने घर में लड्डू गोपाल लेके आते हैं। लेकिन जब हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं कि उनके घर में बड़े लड्डू गोपाल, या कि हमारी खुद की इच्छा हुई कि हम बड़े लड्डू गोपाल ले आते हैं, तो ये तो वही बात हुई ना कि हम अगर घर में हमारे जैसे वो घर में जो लड्डू गोपाल हैं वो भी हमारे सदस्य की भांति हो जाते हैं। तो आप ये चीज़ सोचिए कि अगर आपके घर में कोई सदस्य है, या कि चलो आपका मनमुटाव समझो कि उससे अगर मनमुटाव भी हो गया है, तो क्या आप उसको अलग कर देंगे? और लड्डू गोपाल से तो कभी ऐसा होता ही नहीं है। लड्डू गोपाल तो इतने प्यारे होते हैं। तो लड्डू गोपाल के साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमारे घर में 2 लड्डू गोपाल हैं, तो चलिए हम लड्डू गोपाल को मंदिर में दे आते हैं। एक लड्डू गोपाल को मंदिर में दे दिए, या एक अपने लड्डू गोपाल को, जो एक्स्ट्रा लड्डू गोपाल मतलब जो और भी लड्डू गोपाल ले आए, तो उन लड्डू गोपालों को किसी को दे दिए जिसको ज़रूरत है, या कि जिसने कहा। तो वो तो पहले तो आपने उनकी इतने भाव से सेवा की, एक सदस्य मान लिया, फिर क्या आप अपने सदस्य को, अपने घर के लोगों को किसी दूसरे को दे सकते हो? उनके साथ भी तो आपका रिश्ता जुड़ा है ना। तो इसी भाव के साथ अगर आपके घर में 2 लड्डू गोपाल हैं, 3 लड्डू गोपाल हैं, कितने भी लड्डू गोपाल हैं, आप सबकी सेवा करिए। लेकिन लड्डू गोपाल सिर्फ एक ही होते हैं। ये नहीं कि अगर आपके घर में 2 लड्डू गोपाल हैं, 3 लड्डू गोपाल हैं, तो आप तीनों को लड्डू गोपाल को मान के ही आप उनकी सेवा करो। नहीं, उनको या तो एक सखा के रूप में मान लो, या बलराम के रूप में मान लो, या किसी भी उनके उसमें मान लो, लेकिन लड्डू गोपाल सिर्फ एक ही होंगे आपके घर में। वो सखा हो सकते हैं, वो बलराम हो सकते हैं, वो लड्डू गोपाल के, कृष्ण भगवान के और भी मित्र हो सकते हैं। उस भाव से आप उनकी सेवा करिए। और लड्डू गोपाल के साथ बहुत ही लाड़ के साथ, कभी उनके साथ ऐसे मत करिए कि हमारे घर में 2 हैं तो हम एक की सेवा कर रहे हैं और एक में धूल मिट्टी पड़ रही है, या कि एक की सेवा ही नहीं हो रही है, ना तो उनको स्नान कराया जा रहा है, ना तो भोग लगाया जा रहा है। क्योंकि मैंने ऐसे भी बहुत से घर देखे हैं जो कि अगर दूसरे लड्डू गोपाल आ गए, जो बड़े लड्डू गोपाल आ गए, तो जो हम इतने वर्षों से छोटे लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे थे, उनको भोग पवा रहे थे, उनकी आरती कर रहे थे, उनका सब कुछ कर रहे थे, तो बड़े लड्डू गोपाल के आते ही हम छोटे लड्डू गोपाल को ये सब चीज़ करना भूल जाते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी का पर्व चल रहा है,
आपके घर में भी अगर लड्डू गोपाल हैं तो आप उनकी वैसी ही सेवा करिए जैसे कि आप उनकी पहले सेवा करते थे। उनके साथ बिल्कुल भी ऐसा मत करिए कि आपने बड़े लड्डू गोपाल ले आए तो वो जो छोटे वाले हैं उनको आप भूल जाओ। आप ले आओ ना, आपकी जितनी मर्जी है आप घर में उतने लड्डू गोपाल रख लो, लेकिन वो भी हमारे घर में एक सदस्य की भांति ही हो जाते हैं। जैसे हमारे घर में और भी सदस्य हैं वैसे ही हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं, तो उनके साथ भी वैसे ही व्यवहार करिए जैसे कि आपने जो अभी अभी लड्डू गोपाल लाए, नए लड्डू गोपाल लाए, उनके साथ आप उनको नहलाना, उनको भोग लगाना, उनसे प्यार करना, उनसे लाड़ लड़ाना, आप वैसे ही उनके साथ भी करिए। बिल्कुल दुराभात नहीं करिए, नहीं तो क्या होगा कि हमें तो लगता है कि चलिए हम पूजा कर रहे हैं, हम इनको भोग पवा रहे हैं, हम इनके साथ लाड़ लड़ा रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी आपके लड्डू गोपाल आपका स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए जितने भी लड्डू गोपाल रखो सबके साथ प्रेम करो, सबसे लाड़ लड़ाओ, और रिश्ता सिर्फ लड्डू गोपाल सिर्फ एक को समझो। या तो आप पहले जो रखे हैं उनको लड्डू गोपाल मान रहे हो तो उनको ही मानो, या कि फिर आपके नए लड्डू गोपाल जो आपने बड़े रूप में ले आए हैं उनको लड्डू गोपाल माना है तो उनको लड्डू गोपाल मानो, उनको बलराम मानो। ऐसे करके ने ऐसा नहीं है कि आप उनको बस साइड में रख दो, उनके ऊपर धूल पड़ने दो, उनकी आरती भी ना करो, उनको भोग भी नहीं लगाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप साथ में जितने भी लड्डू गोपाल हैं आपके, आप उनको साथ में रखो और साथ में ही उनकी सेवा करो बहुत अच्छे से। और लड्डू गोपाल तो हमारे हैं भी इतने दयालु, वो अपने भक्तों के ऊपर बहुत ही कृपा करते हैं। और अगर आपसे कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल जो है ना, जो हमारे भगवान होते हैं ना, वो बहुत गलतियों को माफ़ करते हैं, हर गलती को माफ़ करते हैं तब जब हम ये गलती दोबारा ना करें। अगर हमसे जाने अनजाने में अगर गलती हुई है कि चलो हमें पता नहीं था, हमने दूसरे लड्डू गोपाल ले आए और पहले वाले लड्डू गोपाल के साथ में हमने इस तरीके से कुछ किया है, तो भी कोई बात नहीं, आप माफ़ी मांग लो उनसे, लड्डू गोपाल से, और फिर उनको विधिवत वैसे ही उनकी सेवा करो जैसे कि आप जो अभी लड्डू गोपाल लाए हैं उनकी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले वाले लड्डू गोपाल को आप या तो किसी को दे दो या कि उनकी सेवा न करो। तो ऐसे बिल्कुल भी मत करना। आपके घर में है वो, क्या पता उन्हीं की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि हो, सब कुछ हो, और फिर आप पूजा बंद कर दो और आपके घर की तरक्की रुक जाए, उन्नति रुक जाए। तो भगवान के साथ कभी ऐसा मत करना, क्योंकि हमें पता नहीं होती कि हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसी ही छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जो कि देखो, भगवान भी जब हम इतने दिनों से ना उनकी सेवा करने लगते हैं तो उनके अंदर भी भाव आ जाता है, वो भी इंतज़ार करते हैं। जितने टाइम हम उनका भोग लगाते हैं तो आप कभी भाव देखना उनका, वो ऐसा लगेगा कि जैसे वो अगर लेट हो जाओ ना, जिस टाइम पे हम उनको भोग लगाते हैं अगर लेट हो जाओ तो हमारे अंदर से खुद ऐसा भाव आएगा कि सॉरी भगवान जी, माफ़ कर दो, आज थोड़ी सा लेट हो गए। तो इसका मतलब ये होता है कि भगवान खुद हमारे भोग का, जो हम भोग लगाते हैं, भोग पवाते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि इतने सालों से आप उनकी सेवा कर रहे थे छोटे वाले लड्डू गोपाल की, और फिर बड़े वाले लड्डू गोपाल आ गए तो आप उनको भूल जाओ। वो तो इंतज़ार में रहेंगे ना कि ये मुझे भोग लगाएगा। और जब किसी भी इंसान को आप भोजन दोगे, सब कुछ दोगे, एक टाइम पे बहुत प्यार करोगे, फिर एकदम से आप उससे प्यार करना बंद कर दो, एकदम से उसको भोजन देना बंद कर दो, तो उसको कैसा लगेगा। वैसे ही हमारे भगवान हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अनजाने में अगर गलती हुई है उसको भी भगवान माफ़ करेंगे। और अगर आपने ये वीडियो देखा है तो ये भी भगवान का एक संकेत है, संकेत ही समझिए कि अगर आपने ऐसी कुछ गलती की है तो वो गलती दोबारा ना करें। और अपने घर के लड्डू गोपाल जितने भी आपके पास हैं सबको बढ़िया अच्छे प्यार से वैसे ही स्नान कराइए, वैसे ही भोग लगाइए। फिर देखिए भगवान कितनी कृपा करते हैं। और फिर हमारे लड्डू गोपाल तो हैं ही कृपालु। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अगर मेरी बात कहीं भी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने भी कभी जाने अनजाने ऐसी गलती की है तो कमेंट करके
ज़रूर बताइएगा। भगवान कोई बात नहीं, अगर आपसे गलती हो भी गई है ना, तो उसमें कोई वैसी बात नहीं है, भगवान सब माफ़ करते हैं, लेकिन अब दोबारा ऐसी गलती मत करिएगा। तो बोलिए राधे राधे।